हरे कृष्णा। आज मैं आपसे एक बड़ी सामान्य सी बात करने आई हूँ। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बड़े ही कष्ट आते हैं और हम देखते हैं कि कई प्रकार की चोट लग जाती है, जैसे फिजिकल भी चोट लग जाती है, मानसिक रूप से भी हम कभी कभी बड़ी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं। समझ लीजिए वो भी एक मानसिक रूप से चोट लग जाती है। अब जब कोई चोट लग जाती है तो उसके दो तरीके होते हैं। जैसे फिजिकली अगर हमें उसका कोई उपचार करना होता है, अगर कोई व्रण हो गया है, कोई वूंड हो गया है, कोई चोट लग गई है और उसका अगर हमें कोई फिजिकल उपाय करना होता है तो वो तो कहलाता है क्योर। आप जानते ही हैं कि ये डिजीज है और इसका एक क्योर है। हमें कोई भी रोग हुआ है, हमें कोई भी पीड़ा हुई है तो उसको उसका उपचार करना एक तो चीज होती है क्योर। और ये जो क्योर वर्ड है, ये जो बहुत अधिक प्रचलित है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी फिजिकल चीजें होती हैं, अर्थात उससे संबंधित वैक्सीन्स हैं या उससे संबंधित एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, लोकल एप्लीकेशन है, जैसे भी करके हम फिजिकली मेडिसिन, ओरल मेडिसिन है, खाने के लिए है, वो सब हम करते हैं। तो वो तो होता है क्योर, क्योंकि वो क्योर भी तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर व्याधि क्षमत्व बल होता है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारा शरीर थोड़ा सा अपनी जो व्याधि क्षमत्व बल है उसकी सहायता से, और अंदर की जो हमें आंतरिक शक्ति है वो व्याधि क्षमत्व बल है, और उसके साथ साथ जो बाह्य शक्ति है वो उन औषधियों में है, जो कि किसी भी रूप में हम ले सकते हैं। हम मुख से ले सकते हैं उसको, किसी भी रूट से हम लोकल स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम उन औषधियों का सेवन कर सकते हैं और उससे वो जो भी डिजीज है, जो रोग है, जो रुझा है, जो पीड़ा है, वो दूर हो जाती है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है हीलिंग। हीलिंग और क्योर में क्या अंतर है कि हीलिंग जो है वो एक प्रकार से हमें अध्यात्म से जोड़ती है, वो आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे वो हमारे अंदर की, जिसको हम कभी कभी विल पावर कह देते हैं। विल पावर क्या है? यानी कि हमारे सत्व, हमारे मन की शक्ति है। और मन की शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें अपने अंदर से जो शक्ति प्राप्त होती है वो चेतना से प्राप्त होती है। और ये जो चेतना, ये जो जीव चेतन हमारे अंदर बैठा है, यह किसका अंश है? ये परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है ना। मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से यह उनका अंश है। मात्रात्मक रूप से यानी कि अगर हम ऐसा समझें कि यदि एक समुद्र है तो उसका, उसके पानी का जो केमिकल कंस्टिट्यूशन होता है वो, या डिज़ाइन होता है, वही एक, उसमें से अगर चुल्लू भर पानी ले लिया जाए, एक 1/4 कप पानी ले लिया जाए, तो केमिकली वो बिल्कुल वैसा ही होता है, उतने ही सॉल्ट्स होते हैं उसमें जितने कि समुद्र में। लेकिन समुद्र में जिस तरीके से सब जंतु रह सकते हैं, प्रवाल आदि, या फिर नाव तैर सकती है, जहाज तैर सकता है, ऐसा वो 1/4 कप में तैर नहीं सकता, क्योंकि वो गुणात्मक रूप से तो समुद्र के समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से वो इतना कम है कि उसका कोई भी उपयोग उस प्रकार का नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो जीव है हमारे अंदर, जो चेतना है, वो उस परम चेतना का अंश होते हुए भी गुणात्मक रूप से तो समान है, परंतु मात्रात्मक रूप से वो उसके अनुसार शक्ति वाला नहीं है। तो ये, लेकिन जो हमारी ये शक्ति है, जो क्षीण शक्ति है, ये जब परमात्म शक्ति से जाकर अपना तारतम्य स्थापित कर लेती है, जो उसके साथ में युक्त हो जाती है, तो उस समय इसके अंदर जो विश्वास उत्पन्न होता है, वही विश्वास विल पावर या सत्व की प्रबलता कहलाता है। और उसके लिए भी हम देखते हैं कि जब हम भगवान विष्णु के 2 अवतारों के विषय में बात करें, तो एक अवतार के रूप में
भगवान राम के रूप में त्रेता युग में आते हैं। और हमें पता है कि भगवान राम का अगले ही दिन राज्याभिषेक होने वाला है। और उससे पहले, एक रात पहले ही माँ कैकेयी जो है वो महाराजा दशरथ से अपने जो वर है वो मांग लेती है। और उसमें वह ये मांगती है कि भरत राजा होंगे और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना होगा। तो ये जब भगवान राम सुनते हैं, अब आप देखिए कि कितनी बड़ी ये एक प्रकार से विपदा है, ये एक प्रकार का आघात है, ये मानसिक आघात है। और पीड़ा किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक या मानसिक, उसे रुजा या रुक कहते हैं। और रुक सामान्य से ही उसे रोग कहा जाता है। तो इस रोग में क्योर क्या है? एक्सटर्नल क्योर तो कुछ नहीं है, इसमें क्या चाहिए? हीलिंग। तो यहाँ पर क्या है कि वो पावर कहाँ से आती है कि हम अगर देखते हैं उनके अवतार में, तो भगवान राम जो है अयोध्या कांड में दोहा 51, उसमें भगवान क्या है? आनंदित हो रहे हैं। वो क्या कहते हैं? नव गयद रघुबीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गवन सुनी, उर अनंत अधिकान सियावर राम, जय जय राम। इस दोहे में क्या बात बताते हैं कि भगवान राम ने सुना, श्री रामचंद्र जो है, इसमें कहा गया है कि नव गयंद रघुवीर मन, कि जो रघुवीर है, भगवान राम है, उनका मन कैसा है? नए पकड़े हुए हाथी के समान है। और राज अलान समान, और राज तिलक जो है वो उस हाथी को बांधने के लिए कांटेदार लोहे की जंजीर के समान है। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वहां नहीं बंधना है और वन जाना है, वन गवन सुन उर आनंद अधिकान, तो उन्होंने जैसे ही पता चला कि राजपाट नहीं लेना है और मुझे वन जाना है, तो वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब देखिए, ये एक उसको परसीव करने का तरीका है, पर्सपेक्टिव है। देखा जाए, अगर हम स्थूल रूप से देखते हैं तो हमें लगता है कि जिस इंसान का, जिसका किसी का राज्याभिषेक होना हो और अगले ही दिन उसे यह निर्णय दे दिया जाए कि अब आपको वन जाना है, और वो भी 14 वर्ष के लिए, और सारा राजपाट त्याग कर जाना है, तो यदि सामान्य कोई हो तो निश्चित रूप से वो विलाप करेगा, विद्रोह करेगा, क्रोध करेगा। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान के लिए जो वो राजपाट है वो उनको जो है कष्ट लग रहा है। अर्थात हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है, वो किसी दिन इंद्रिय भोग को छोड़कर जाना पड़े, तो ऐसा आनंद हृदय में होना चाहिए कि ये जो इंद्रिय भोग के बंधन में हम बंधने वाले थे, उससे जो है नियति ने, भगवान ने हमें छुड़ा लिया है। और इससे हम इसमें नहीं डूबेंगे तो हमारे अंदर जो है एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार किसी भी प्रकार के आघात को सहने के लिए, आघात को सहजता से स्वीकार करने के लिए हमें भगवान राम के उस चरित्र का बार बार स्मरण कर लेना चाहिए। तो इसके बाद जब वो भगवान जो है वो कहाँ आ रहे हैं? उसके बाद जब द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर आए हैं, तो वो अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि राम का जो चरित्र है वो भक्तिमय चरित्र है। अर्थात वो भक्ति में कि वो अपने पिता की भक्ति करते हैं, अर्थात पिता के अनुकूल होकर चलते हैं। उनके लिए माता और पिता का जो आदेश है उसकी अनुपालना करना ही सबसे बड़ा सुख है। तो इस प्रकार से वो उस भक्ति स्वरूप में जो भी वो कहते हैं उसका पालन करने में अपने आप में एक आनंद की अनुभूति करते हैं, और किसी भी प्रकार का जो आघात है उसको वो आनंद में परिवर्तित कर देते हैं। जब द्वापर युग में भगवान, जब वो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, तब वो अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हीलिंग के लिए वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर एक अलग प्रकार से वो उसको, अब अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। वो कर्म प्रधान है, वो कर्म योग का सिद्धांत है। जब राम के स्वरूप में आए हैं तो वो भक्ति योग के सिद्धांत को विशेष रूप से आगे रख रहे हैं, और जब कृष्ण के रूप में आए हैं तो कर्म योगी के अनुसार वो
उस सिद्धांत को आगे रख रहे हैं, जहां पर वो दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यांस्त तांस्तितिक्षस्व भारतः। अर्थात वहां वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है, मात्रा स्पर्श है, बहुत छोटा से समय के लिए शीत आती है, उष्ण होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, इसी प्रकार से सुख आते हैं और दुख आते हैं। आगम पाइनो अर्थात वो आने और जाने वाली वस्तु हैं, इसका मतलब वो अनित्य हैं, वो सदैव रहने वाले नहीं है। ना सुख सदैव रहेगा, ना दुख सदैव रहेगा, वो अनित्य है। इसीलिए उसको जो है तांस तितिक्षस्व भारत, इसलिए उसको हे भारत, हे अर्जुन, उसको आप सहन करना सीखिए। तो हीलिंग की जो एक पावर है वो हमारी रेजिलियंस से आती है, सहिष्णुता से आती है। और उस सिद्धांत को बताने के लिए राम के अवतार में भक्ति को, अनुशासन को बहुत अधिक महत्व भगवान ने दिया और उसे सिद्धांत रूप में अपने चरित्र में ढालकर उसका उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया। और जब वो त्रेता में कृष्ण के रूप में आते हैं तो उस समय भगवान ये कहते हैं कि कर्म किस प्रकार से किया जाए और किसी भी अवस्था में लाभ और हानि की अवस्था में ये सोचा जाए कि ये जो है ये तात्कालिक है, तदात्व है, क्षणिक है, और ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, ना इंद्रिय भोग जो आज मेरे पास है वो कल रहेगा। आज राज भी हो सकता है, कल वन भी हो सकता है। यहाँ भी वही बात उसी प्रकार से उसी सिद्धांत को बताने का प्रयास किया गया है। तो हम जो है अपने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जो सिद्धांत उन्होंने उपदेशित किए, जो अपने चरित्र में ढालकर हमारे सामने रखे, उसका अनुसरण करने का प्रयास करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। हरि नाम का भजना ही सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्णा, जय श्री राम।